हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी के इस पावन अवसर पर आप सभी का अंतर हृदय से बहुत स्वागत है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और समस्त अवतारों के अवतारी हैं। श्री बलराम जी उनकी द्वितीय देह हैं। भगवान श्री कृष्ण की अप्राकृत लीला विलास में श्री बलराम जी उनके प्रधान सहायक हैं। वही आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण जब नवद्वीप में अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके संग श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। श्री बलराम मूल संकर्षण है और 5 रूप धारण कर वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, जिसमें पहला है महासंकर्षण, दूसरा महाविष्णु यानी कार्णोदक्षाई विष्णु के रूप में, तीसरा गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, चौथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में और 5वां शेषनाग। राम अपने 4 प्रथम रूपों में भगवान के आदेशों का पालन करते हैं एवं इस जड़ सृष्टि के समस्त कार्यों का संपादन करते हैं एवं शेषनाग के रूप में वो श्री कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा करते हैं, जैसे उनका छाता, उनकी पादुका, उनकी शैया, उनका सिंहासन, उनकी आराम कुर्सी, उनके वस्त्र, उनका तकिया, उनके निवास स्थान आदि आदि। श्री नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण की चरम सीमा तक सेवा करते हैं, इसीलिए उनका नाम है शेष और वो अंतहीन सेवा करते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए उनका नाम अनंत भी है। इस प्रकार बलराम जी सेवक ईश्वर हैं और वो ही हैं नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के वो नित्य पार्षद हैं एवं 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में भगवान का ध्यान लगाकर उनकी सेवा करते हैं। दास्य रस में वो लक्ष्मण बनकर, कभी उनके बड़े भाई बनकर भगवान के चरण जब थक जाते हैं गौचारण के समय, उन्हें दबाकर उनकी सेवा करते हैं एवं उनका सिर अपनी गोद में रखकर उनकी थकावट को दूर करते हैं। इसी तरह साख्य रस में वो भगवान के मित्र बनकर हमेशा उनके साथ रहते हैं। वात्सल्य रस में नंद भवन में कभी कभी वो अपना फर्ज निभाते हैं, वहाँ खतरा है यहाँ मत जाना, सदैव उनके संग रहते हैं। एवं माधुर्य रस में वो अनंग मंजरी के रूप में, जो कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, उनके रूप में वो उनकी सेवा करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु भगवान के सहचर के रूप में नित्य सेवा में आनंद मग्न रहते हैं, इसलिए उनका नाम एक नित्यानंद भी है। नित्य भाव से, दिव्य भाव से नित्यानंद प्रभु अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। शेई भावे का है मुई चैतन्य दास, और अपने आप को जब वो दास मानते हैं तो कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त अवतारों के स्रोत हैं और भगवान बलराम उनकी द्वितीय शरीर हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन का है। शारीरिक अंतर में वो कृष्ण के विस्तार हैं और कृष्ण की समस्त दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव 1395 शताब्दी में माघ महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दोपहर के समय हुआ था। जन्म का स्थान था वीर भूमि और उसका एक चक्र गांव। इनकी माता का नाम श्रीमती पद्मा देवी था और पिता का नाम हाड़ाई पंडित था। वे बचपन में बलराम की तरह ही खेलते थे। वो शिशुओं के साथ मिलकर कृष्ण लीला करते और कृष्ण लीला में कभी कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ किस प्रकार, कभी गोकुल और मथुरा की लीलाएं और उसके साथ साथ पूतना लीला आदि आदि। इसी तरह से रामलीला में भी वो अपना अभिनय दिखाते थे, सेतुबंध के रूप में अभिनय करते और रामलीला में विशेष रूप से वो अपने को लक्ष्मण के रूप में प्रस्तुत करते। धनुष बाण लेकर वो अपने समस्त ये रूप धारण कर और मूर्छित भी होते और जो जो घटनाएं उस समय हुई थी उनको साकार करने की कोशिश करते। इसी बीच में सारे शिशु, उनके साथी गण वानर का रूप धारण करते और जय रघुनाथ की ध्वनि से सारे वातावरण को गुंजा देते थे। जब वे बड़े हो रहे थे उस समय एक सन्यासी हाड़ाई पंडित के घर आए और भिक्षा स्वरूप उन्होंने
हड़ाई पंडित से उनके पुत्र को मांग लिया। हड़ाई पंडित ने बिना किसी हिचक के तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने पुत्र को भिक्षा के रूप में दान दे दिया। यद्यपि ये पुत्र का वियोग उनके लिए अत्यंत ही दिल दहला देने वाला था, परंतु उन्होंने इस कार्य को किया और इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नित्यानंद प्रभु इस सन्यासी के साथ साथ अनेक तीर्थ यात्राओं पर गए और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में उन्होंने उनके साथ कई दिन तक वास किया। उसी समय उन्होंने नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुना और इसलिए वो महाप्रभु के दर्शन के लिए बंगाल के लिए चल पड़े और नवद्वीप में मायापुर के स्थान पर आकर गंगा के तट पर श्री नंदनाथ आचार्य के घर अतिथि के रूप में रहे। और महाप्रभु को जैसे ही पता लगा, उन्होंने अपने भक्तों को नंदनाचार्य के घर भेजा। इस प्रकार से महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर दोनों ही कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का घर घर जाकर प्रचार करते थे और ऐसे कार्यों के दौरान उनकी भेंट नवद्वीप के एक अति प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के 2 भाइयों से हुई। उनका नाम था जगाई और मधाई। वे दोनों भाई शराब पीकर मदमत्त थे और नित्यानंद प्रभु का पीछा करने लगे। अगले दिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर पर एक टूटे हुए घड़े का हिस्सा फेंक कर मारा, जिससे नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त बहने लगा। महाप्रभु ने जैसे ही ये समाचार सुना, तुरंत घटनास्थल पर आए और वो इतने क्रुद्ध थे कि दोनों भाइयों को दंडित करने के उद्देश्य से उन्होंने वहां पर पहुंचकर अपना शस्त्र उठाया। परंतु नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु आपने तो शपथ ली थी कि इस चैतन्य अवतार में आप अस्त्र शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाएंगे, तो आप इनको छोड़ दीजिए और इनके प्रति दयालु बनिए। ये सब देखकर दोनों भाई अवाक रह गए एवं प्रायश्चित करने लगे और इस प्रकार महाप्रभु ने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों भाइयों का उद्धार हो गया। वो दोनों निर्मल हो गए। इसके बाद महाप्रभु ने उनको हरि नाम में दीक्षित किया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपनी जान की परवाह किए बिना प्रचार के कार्यों को करते थे और महाप्रभु के आदेशों का अनंत भाव से पालन करते थे। बलराम जी आदि गुरु हैं और बलराम जी ही नित्यानंद हैं, तो गुरु के माध्यम से वो हमारे जैसे जीवों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और हमें सिखाते हैं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना। हम रोज सुबह ये गाते हैं, तो ये हमें गुरु के माध्यम से ही मिलता है। श्री श्री पंच तत्व विग्रहों में नित्यानंद प्रभु प्रकाश तत्व हैं एवं कृष्ण के प्रेम के आश्रय विग्रह हैं एवं भक्त स्वरूप हैं। उनकी अंग कांति उज्जवल सोने जैसी है। उज्जवल सोने के साथ साथ उनका जो वस्त्र है वो भी उज्जवल नीले रंग का है। हास्य मुख है, गले में कुंद फूलों की माला धारण करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं हाथ की ओर सदैव विराजमान रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि गौर सुंदर के नाम से भी जाने जाते हैं, महावदान्याय हैं और नित्यानंद प्रभु ने जिसको आत्मसात नहीं किया, गौर सुंदर कभी भी उस पर कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ा, जे छाया जगत जुड़ा। श्री नित्यानंद प्रभु के पद कमल कोटि कोटि चंद्रमाओं की तरह सुशीतल हैं एवं जिनकी छाया में सारे जगत को विश्राम मिलता है। आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हार कबे निताई चाँदेर करुणा करिबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हইবে, বিষয়ে ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कब मेरे ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे और मेरा मन शुद्ध होगा, जिससे कि मेरी ये संसार की वासना सारी क्षीण हो जाएगी। नित्यानंद प्रभु ने 1463 शताब्दी के आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी तिथि को बांका राय के विग्रह में समाकर अपनी ये अंतर्धान लीला समाप्त की। नित्यानंद प्रभु जो कि पतित पावन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इस नित्यानंद त्रयोदशी के पावन अवसर पर जिनकी कृपा अनंत है, जिनके चरण कमल सत्य हैं, हम सभी अंतर हृदय से उनकी कृपा की याचना करें एवं उनके चरण कमलों के पास सदैव रहने की एकमात्र आशा करें। नितायेर चरण सत ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आस, निताई पद सदा करो आस। निताई के चरण कमलों में हम अगर इस तरह की आशा करेंगे तो शायद महाप्रभु भी हमारे को कृपा कर सकते हैं। हरे कृष्ण।